हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों, आज जैसा आपको पता होगा कि जो प्रतिशत वाला जो पार्ट है वो नवोदय विद्यालय के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे नीचे लेवल से लेकर सबसे ऊपर लेवल तक जाएंगे, मतलब जीरो से लेकर जहाँ तक पॉसिबल होगा वहाँ तक लेके जाएंगे, मतलब जितना हम मतलब एग्जाम में पूछ सकते हैं वहाँ तक की कैटेगरी को हम कवर करेंगे। अच्छे से अच्छा सवाल भी करेंगे, सरल से सरल भी करेंगे, कठिन से कठिन भी करेंगे। सभी कैटेगरी से हम सवाल को सिखाएंगे। बस आपको क्या करना है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रखिएगा, बेल आइकन ऑन रखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, ये सबसे पहले काम है बच्चों, और शेयर जरूर करें, ये आपको करना है। और आपको पता ही है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अगर जिसको नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस नंबर पे आप मुझे इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप मुझे बात कर सकते हो मेरे से, जो भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो क्लास 9 से रिलेटेड हो या 6 से रिलेटेड हो। तो बच्चों, पहला सवाल है हमारा, पहला सवाल आपके सामने आ चुका है बच्चों। पहला सवाल है कि 150% बराबर है। ठीक है बच्चों, 150% बराबर है जब जिसी के साथ, मैंने पहले पहले पार्ट में समझाया था कि प्रतिशत का मतलब होता है जिसके साथ लिखा है उसी के नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो बच्चों 150/100 है क्या? नहीं है, सभी ऑप्शन दशमलव में है, मतलब हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, क्या बच्चा अपने पास 15/10। जब हम बच्चों इस ऐसी संख्या का भाग देते हैं जिसमें 10 आ जाए, जैसे 100 आ जाए, जैसे 1000 आ जाए, जिसके पीछे जीरो हो और आगे एक लिखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं। तो आगे नीचे जब अगर 10 आ जाए तो क्या होगा, पीछे एक संख्या है, इसमें एक जीरो है, तो एक संख्या के बाद क्या लग जाएगा बच्चों, दशमलव। 5 है एक संख्या, इसके बाद क्या लग जाएगा, दशमलव। तो अपना आंसर आ जाएगा 1.5 इसका आंसर है, जो कि फर्स्ट वाला। अगर आपको नहीं आता है बच्चों, आप इस प्रकार से भी दे सकते हो, 10 का भाग। ठीक है, 10 एकम 10 पूरा चला गया, 5 बचेगा, इधर पूरा भागने देगी दशमलव, या फिर जीरो, 10/5 कितना होता है, 50 होता है। तो अपना आंसर ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप इसको 5 दूनी 10, 5 या 15 ऐसे करके भी आगे सॉल्यूशन कर सकते हो। वो आपके ऊपर, आप किस प्रकार से इसको सीखते हैं, है ना, और आपको कितना नॉलेज पहले से है वो भी डिपेंड करेगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर। तो आपको हर एक चीज़ ध्यान से समझनी है। दूसरा सवाल क्या है बच्चों, 84 में प्रतिशत का मतलब होता है 100 लगा देना उसी संख्या के नीचे। ठीक है, तो देखिए 84 आ रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है। इसको क्या करें, देखो नीचे 100 है, ऊपर 84 है, तो 82 ऊपर तो आ नहीं सकता, 42 तो आ नहीं सकता, नीचे 100 है। तो देखिए 225 तो नीचे है ही नहीं, एक संख्या के बाद दशमलव तो ये भी नहीं है। आंसर यही होगा अपना, कैसे 2 से कट रहा है, 50 दूनी 200 और 42 दूनी कितना होता है, 84। तो 42 के बटे में 50 अपना आंसर होगा। 2 से काटा मैंने बच्चों, किससे काटा, 2 से काटा। 2 का भाग इसमें भी दिया, 2 का भाग इसमें भी दिया, सेम संख्या से भाग देंगे ऊपर वाले में। तो अपना आंसर कौन सा आया, 42/50 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, इसमें मैं आपको इजीली बहुत अच्छी तरीके से ट्रिक सिखा देता हूँ। अब कभी भी ऐसा सवाल आया तो उसमें चुटकी भर में आपका इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से, कितने अंक का पेपर है, 25 अंक में से कितना प्राप्त करता है वो, 18 प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है वो, 18। दूसरे टेस्ट में 25 में से कितना प्राप्त करता है वो, 22। तो अंक प्राप्त करता है दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, सिंपल सी बात है ना। दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, ये पूछा उसने। तो यहाँ पे प्रतिशत के बारे में तो बात नहीं की, प्रतिशत जो ऑप्शन है ये गलत है बच्चों, उन्हें प्रतिशत तो पूछा नहीं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 4 अंक ज्यादा प्राप्त किए। कितने अंक, 4 अंक ज्यादा प्राप्त किए, सिंपल सी बात है। 18 और 22 के बीच में कितना अंतर है, 4 का ही अंतर, तो 4 अंक ज्यादा प्राप्त। उसने ये नहीं पूछा कि कितने प्रतिशत अंक ज्यादा प्राप्त किए, बस अंक का पूछा था। परसेंटेज क्यों लगाएं, सवाल में इश्यू हो सकता है। अगर हम परसेंटेज निकाल के भी देखें तो परसेंटेज भी 4 ही निकलेगा इसका, आप ट्राई करके देख सकते हो, मेरे ख्याल से 4 ही निकलेगा। और पहली बात तो अंक की बात कर रहा है ना वो, तो अंक तो 4 ही होना है ना, बाकी सवाल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे ख्याल से सवाल में इश्यू है इसके अंदर, लेकिन अगर प्रतिशत हटा दे तो इसका आंसर 4 ही होगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल है 300 का 90% प्लस 90 का 30% का मान बताइए। क्या बोला उसने, 300 का मतलब होता है गुणा 90, 90 का 90 और परसेंटेज जिसके साथ लिखा उसके नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, फिर आएगा 90, 90 का मतलब गुणा 30 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, तो पहले गुणा गुणा वाले को सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, नीचे खत्म हो गया। 3 का गुणा 9 में करेंगे, 9 तिया 27 और ये 0 का 0, प्लस लगा दिया, इधर 2 70 आया। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 9 तिया कितना होता है 27, इनको जोड़ देते, कितना हो जाए 27। अगर मैं 2 70 में जोड़ दूँ
तो 297 बच्चों इसका आंसर आना चाहिए, 297, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है। इस प्रकार से इसको करना है ना। ये बोर्ड मार्क्स का नियम लग रहा है बच्चों इसके अंदर, तो ये इस प्रकार से किया जाता है। आप आराम से देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, एक संगठन में 3450 कर्मचारी हैं, इनमें से 42% कर्मचारी ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए हैं। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है एक संगठन है, उसमें टोटल कितने कर्मचारी, मतलब कहीं ना कहीं काम करने वाले लोग समझ लीजिए। ठीक है, इतने हैं। ठीक है, इनमें से 42% कर्मचारी को पदोन्नति प्राप्त की हो, मतलब पदोन्नति यानी कि प्रमोशन हुआ है, बड़े पद पे चले गए, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए ये बताना है। तो 42% हुए और उतने अपने को बताना है, तो इसका 42% हम निकाल लेते हैं। 42 के बटे में 100, परसेंटेज कैसे निकलेंगे, जो भी संख्या उसके गुणे में जितने निकालने उतने, उस बटे में 100 लगाते हैं। तो 1 0 से 1 0 तो कट गया, तो क्या बचा अपने पास 345 गुणित 42 बटे में 10। ठीक है, अब 2 से घट रहा बच्चों, ये 2 पंचे 10 और 21 दूनी 42, मतलब क्या बचा अपने पास 345, इधर गुणे में बचा 21 के बटे में 5। मैं एक स्टेप काटते जा रहा हूँ, लिखता जा रहा हूँ। 5 से फिर ये घट रहा है, 5 एक कम 5, 5 छंग 30, 30 तो कट गया। मैं भाग देता हूँ यहाँ पे, आपको कभी समझ में ना आए मैं 5 का भाग देता हूँ। 5 छंग कितना होता है 30 होता है, घटाई करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे पूरा कट जाए, ऊपर से उतार 5, 5 नम कितना होता है 45, पूरा चला गया, मतलब कितना है 69, कितना है इधर 69, तो नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, कट गया पूरा। 69 गुणे में 21, इसका गुणा कर देते अपन, 69 गुणे में 21। ठीक है, तो 9 ऐसा कैसा, 1 नमा की 9, 1 छंगी 6। ठीक है, अब 2 का गुणा करो, 2 नम 18 का 8, हासिला 1, 6 दूनी 12 और 1 13, इन सबको जोड़ देते। 9 ऐसा कैसा, 8 6 14 का 4, हासिला 1, 1 और 3 4, 14 49 बच्चों, कितना रहा 14 49 बच्चों, इसका आंसर होगा 14 49। ये हुए पदोन्नत। अगर ये बोलते हैं कि पदोन्नत नहीं हुए वो बताने, तो अपने को क्या करना है, 42 कितने पदोन्नत हुए, तो 58 जो नहीं हुए तो हम 58% निकाल लेते है ना। पर उसने वही पूछ लिया जो दिया है परसेंटेज, तो उसी परसेंटेज का हमने 3450 का निकाल लिया। 42% कितना आया, 1449 का आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस सवाल में मैं पहले से बता दूं, इसका आंसर है ना लगभग में आएगा। क्या आएगा, लगभग में। इस सवाल में ये शब्द का यूज नहीं किया गया है, लेकिन इसका आंसर लगभग ही आना है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाया था, तो इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से होता है। देखिए बच्चों, एक वार्षिक परीक्षा में हार्दिक 775 अंकों में से, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 725 है। ठीक है, टोटल नंबर यहाँ लिखते हैं, जितने उसको मिले, कितने मिले 500 अंक उसको प्राप्त हुए, तो 500 को ऊपर रखेंगे, मतलब 725 का पेपर था, 500 नंबर लेके आया, तो प्रतिशत निकालना, तो गुणे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, गुणे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, है ना। तब क्या करेंगे, कट रहा है 25 से, देखिए 25 से काट देते पहले, इसको काट देते हैं अपन 5 से, पहले 5 से काट देते हैं। 5 से काटूंगा तो ऊपर हो जाएगा 500, यहाँ पे आ जाए 5 एक कम 5, 2 बचा 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 बचा 25, 5 में 25। ठीक है, 145 आ गया। फिर 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काटेंगे इसको तो 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 नम 45, कितना आया 29 आया। तो इसका और इसको क्या कर देते हैं अपन, गुणा कर देते हैं, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000। 2000 का भाग किस में देना है, 29 का भाग देना है 2000 में। ठीक है, तो कितनी बार में जाएगा बच्चों, ये जाएगा 6 बार में। 6 बार में कितना आएगा 29 का 6 बार करेंगे तो 90 छंगी 54 का 4, हासिल है 5, 6 दूनी 12 और 5, 6 दूनी 90 छंगी 54 का हासिल है 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 होते हैं अपने, हो जाएंगे 17, 174। इसके आगे जाएंगे तो 200 पार हो जाएगा, लेकिन अपने को 200 के अंदर ही चाहिए। घटाव करेंगे, यहाँ पे बचेंगे 26, ऊपर से उतारेंगे 0। अब ये कितनी बार में जाएगा, 9 बार में जा सकता है मेरे ख्याल से। कितनी बार में जाएगा, 9 बार में। 10 बार करेंगे 290 आ जाएगा ना, इसलिए अपन 2 बार ही करेंगे, 9 बार। 90 90 81 का 1 हासिल आया 8, 9 दूनी 18 और 8 कितना होता है 26, 261। 261 तो ज़्यादा हो रहा है, फिर इसमें फिर से करते 90 90 81 का 1 हासिल है 8, 9 दूनी 18 और 8 26, तो 8 बार में ही करेंगे बच्चों। कितनी बार में जाएगा, 8 बार में ही करेंगे। इसका 8 बार ही हम गुणा करेंगे, ज़्यादा जा रहा है अभी भी, तो 8 बार में लगभग जाएगा। अब सिंपल सी बात है 68 आ रहा है। ठीक है, 68 आ रहा कि नहीं आ रहा है, 68 अपना आंसर आ रहा है। तो 68 के पास में ये है या ये है या ये है, 70 है कि नहीं 68 के पास में, तो अपना आंसर कौन सा होगा, चौथा इसका आंसर होगा बच्चों। 10 लगभग आंसर क्या होगा 70।
ये जो कि मिस प्रिंट था इसके अंदर, मैं आपको पहले बता दूं, इसका आंसर होगा 70। इसके सवाल के अंदर अगर लगभग लिखा होता तो 70 बिल्कुल अपना आंसर करेक्ट है, लेकिन पॉइंट में आंसर अगर दिया होता तो पॉइंट वाला आंसर हम निकाल के बता देते हैं। इस सवाल को इस प्रकार से करना होता है। अगला सवाल है बच्चों, 17/25 का प्रतिशत रूप है। 17/25 को हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो गुणे में लगा देंगे 100। 25 एकम 25, 25 जो कितना होता है 100, पूरा कट गया। तो 17 गुणा 4 में कर दो, तो 17 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 17 चौक कितना होता है, 17 चौक होता है 68। तो अपना आंसर आ जाएगा 68। 17 4 जा 68 इसका आंसर है। क्योंकि नीचे कुछ एक ही बचा तो एक से कोई मतलब नहीं होता है नीचे, ठीक है। अगर ऊपर एक होता है तो मतलब होता है, नीचे होता है तो उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य, समतुल्य यानी बराबर, समतुल्य का मतलब आपको ध्यान में रखना है, समतुल्य का मतलब होता है बराबर, एग्जैक्ट वही आंसर आना चाहिए जो इसका है। अब बच्चों बताओ मुझे, इसने बोला, देखो ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्रतिशत, प्रतिशत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब प्रतिशत का नियम क्या होता है, अब प्रतिशत का नियम वो होता है कि जैसे जिसके साथ जुड़ी उसके नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। अब बताओ मुझे बच्चों, अगर मैं इसको सोल्व करूँ, अगर मैं पॉइंट हटाऊं, आपको ये नियम पता होगा कि पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट के पीछे जितनी संख्या होती है उतने जीरो लग जाते हैं। इसमें पॉइंट हटाया तो कितने जीरो थे पॉइंट के पीछे, दो, कितनी संख्या, दो संख्या थी, हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, ठीक है। अब 100 का मतलब क्या होता है, उसने प्रतिशत ऑप्शन में दिया है तो 100 का मतलब प्रतिशत होता है। तो प्रतिशत को अगर 100 को हम ऊपर लेके जाते हैं, आपको पता होगा कि अगर प्रतिशत अगर यहाँ पे होता तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जिसके साथ लिखा होता है उसके बटन में आ जाता है, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 101% इसका आंसर होगा, ठीक है। आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि पॉइंट अगर हटाते नीचे 100 आ गया है ना, क्योंकि दो संख्या पॉइंट के पीछे, तो हटा दिया तो 100 हो गया। अब 100 का मतलब होता है प्रतिशत, तो प्रतिशत हम सीधे इसके साथ लगा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा मैच खा रहा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। बच्चों सवाल अगला अपना 9th वाला, टमाटर के भार में 90% पानी होता है। एक टमाटर है, उसका वजन जी कितना है 25 किलो, टमाटर पानी मतलब 25 किलो टोटल, कितना है 25 किलो। 25 किलो में से 90% क्या है भाई, पानी है। 90% तो पानी है, मतलब 10% क्या है उसके अंदर, खाने की चीज़ें, मतलब समझ लिए 10 चीज़ें, जो भी उसका गल वगैरह जो रहता है, ग्रब जिसको बोलते हैं अपन, है ना, वो 10% है। तो पानी का भार बताना कितना है, 25 किलो में से अपने को पानी कितना है वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसका मैं 90% निकालूँ तो अपना आंसर आ जाएगा, या फिर इसका 10% निकाल के इसमें से घटा दो 25 में से, तो अपना आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो क्या करेंगे, एक काम करते हैं 10% निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर 90% तो पानी है ना, तो 25 में से अगर मैं 10% निकाल दूँ, कितने परसेंट, 10% अगर मैं निकाल दूँ, 25 का 10% अगर मैं निकाल दूँ और 25 में से घटा दूँ, तो जो बचेगा वो सारा पानी रहेगा, क्योंकि 10% तो हटा रहे ना अपन 25 में से, 90% ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो मैंने 10% घटा देता हूँ, 25 एकम 25, या फिर एक काम करते हैं 0 से 0 कटा, ठीक है। क्या बचा अपने पास 25 एकम 25 और बटे में क्या है 10 आया, तो एक जीरो मतलब एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 2.5 पीछे से लगाते ना दशमलव, आगे से नहीं लगाया, पीछे से एक संख्या के बाद दशमलव लगा दिया, क्योंकि 10 है तो एक संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा पीछे से। तो 2.5 बच्चों क्या है, वो पानी नहीं है, 2.5 पानी नहीं है। तो 25 है टोटल, 2 जीरो लगा रहते हैं, 25 में से मुझे 2.5 को घटा देना, कितना बचेगा 22.5 इसका आंसर बनेगा। घटाने पर कितना है 22.5 इसका आंसर होगा। ये टोटल पानी है उसके अंदर, और 2.5 क्या है खाने की चीज़, पानी को छोड़ के जो है वो 2.5 है। 2.5 किलो क्या है, वो पानी को छोड़ के 10% था, तो 10% हमने निकाल लिया 25 में से, तो ऑटोमेटिक 90 रह गया पानी, जो कि 22.5 इसका आंसर है। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ 9 सवाल, आगे और हम लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके रखिएगा और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।